हेलो बच्चों, तो आप पहुंच चुके हैं क्लब क्लास के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे वेक्टर सब्सट्रैक्शन। इससे पिछले क्लासेस में हमने देखा था वेक्टर एडिशन। तो ज्यादा कुछ नहीं, मैं कुछ चीजें चेंज करूंगा और आपका वेक्टर सब्सट्रैक्शन फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वेक्टर सब्सट्रैक्शन को थोड़ा समझते प्यार से। ओके, चलो वेक्टर एडिशन में हमने क्या देखा था कि हम दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, अब सब्सट्रैक्शन की बात आई तो हमें घटाना है वेक्टर को, सही बात है। तो अगर एडिशन की अगर मैं देखूं, अगर मान लो ये दो वेक्टर था हमारा, वेक्टर ए और ये हमारा था वेक्टर बी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और हमने देखा था रिजल्टेंट ये हमारा इसके बीच में आता था। आप चाहे इसको यहां भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने एक्चुअल में तो रिजल्टेंट थोड़ा सा बेंड करके लिखते हैं, हाँ, ताकि आप ये वाली बी, क्योंकि रिजल्टेंट ये था, मैं मूव करके ये भी चीज की थी कि मूव यहाँ पर किया था और यहाँ से मूव किया था और वो चीजें सेम है। आप इसको यहाँ मूव कर दो या इसको यहाँ मूव कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये हमारा क्या था, रिजल्टेंट था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, हो सकता है कोई बच्चे ये वीडियो पहली बार देखो, एडिशन वाला वीडियो ना देखे हो, तो आप पहले एडिशन वाला वीडियो देखे तो ज्यादा बेटर से आपको समझ में आएगी, मतलब इन डेप्थ। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा अगर आप सब्सट्रैक्शन देख रहे हो तो आपको वीडियो समझ में आए। ओके, चलो अब देखो, हमने यहाँ पर थोड़ी सी चालाकी करेंगे। क्या करेंगे हम? चालाकी करेंगे। हो सकता है कि मैं या तो पूरा वही प्रोसेस बताऊं आपको जैसे एडिशन में कराया था, लेकिन मेरे हिसाब से होता हमने अगर कुछ काम कर रखा पहले से तो उसकी कुछ तो बेनिफिट उठानी चाहिए। यानी कि अगर हमने पहले पढ़ चुका उस चीजों को, हमने समझ रखा है, तो थोड़ी सी चीटिंग तो कर सकते हैं। चीटिंग या हैक बोलो या जो भी, हम उसकी हेल्प लेके देखो सब्सट्रैक्शन यूं इसका फॉर्मूला ड्राइव कर देंगे। ओके, कैसे? अच्छा एक बात बताओ कि मैंने तुमको एक चीज बताया था, एंटी पैरेलल वेक्टर की बात, मतलब निगेटिव वेक्टर की बात। क्या बताया था कि अगर वेक्टर ए है, ठीक है, अगर वेक्टर ए है और इसको मैं लिखता हूँ माइनस वेक्टर ए, तो ये कैसा दिखेगा इन अ ग्राफिकल फॉर्म। देखो ये ग्राफिकल फॉर्म अभी दिखा रहा हूँ, इसी में एनालिटिकल भी है। तो ग्राफिकल, तो सर आपने बताया था कि आप बस उल्टा कर देना मैग्नीट्यूड, और ये हो गया माइनस है। हाँ, ओके ओके ओके, अच्छा तो ये चीज आप समझते हो। एक बात और बताओ कि अगर हमें 2 माइनस 3 करना है, क्या करना है? चलो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, चलो 5 माइनस 3 करना है, ये कितना हो जाएगा? 2। ये पूछ नहीं रहा हूँ, ये आपको पता है, मेरे को पता है, ये आपको पता है। तो 5 माइनस 3 2 होता है। लेकिन इस चीजों को थोड़ा मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 5 प्लस माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 2। कोई दिक्कत वाली बात सोचो नहीं ना, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अपना माइनस हो जाएगा और चीजें वही रही। मैंने बस चीजों को अलग तरीके से लिखा है। तो अगर मैं इसी चीज को, यही चालाकी मैथ के जो हमें पता है, थोड़ा यहाँ पर हम ट्रिक अपनाते हैं कि अगर हमें पता वेक्टर a प्लस बी का जो रिजल्टेंट होता है आर, चलो थोड़ा खेलते हैं, कपड़ा आ गया यहाँ, ये चीजें हम पता है, समझ में आ गई। चलो अब देखते हैं, चलो इस चीजों को मैं लिख देता हूँ ताकि कुछ बच्चों को, तो 5 माइनस 3 भी लिख सकते हैं या 5 प्लस माइनस 3 लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि एडिशन में हम क्या जानते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा जगह छोड़ते हुए काम आएगी। चलो ठीक है, ये वेक्टर अपना ए हो गया। हम तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें सब्सट्रैक्शन क्या करना, अगर हमें सब्सट्रैक्शन करना तो हमें क्या दिखना होगा कि ये एडिशन कहलाएगा, तो सब्सट्रैक्शन क्या कहलाएगा? जब हम ये करेंगे, बोलो, जब हम ये करेंगे तब ये क्या कहलाएगा? सब्सट्रैक्शन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर। तो बच्चा हम ये लिखना, या हम थोड़ा चालाकी अपने ऊपर वाले चीज से करते हैं और चीट करते हैं और ये लिखना, क्या चीजें इक्वल नहीं है? हाँ सर इक्वल है। तो यानी सर एडिशन से हमारा काम चल जाएगा। यानी कि हमने क्या करना है, हमें एडिशन वाले में सिर्फ इसको निगेटिव वेक्टर बनाना है और उसको जोड़ देना, ना कि घटाना, जोड़ देना, और जो भी फाइनल आएगा वो हमारा सब्सट्रैक्शन होगा। वो क्या होगा? वेक्टर का सब्सट्रैक्शन होगा। तो यानी कि जो b है, अगर मैं इसे निगेटिवली करूं तो ये नीचे आ जाएगा एकदम इसके अपोजिट, और ये क्या हो जाएगा? माइनस b। हाँ कि ना? चाहो तो आप इसे यहाँ पे जोड़ सकते हो, थोड़ा सा इसको तिरछा करते हो इस लाइन में, ठीक है, ये माइनस b आ जाएगा। अगर आप इसको मूव करोगे इसी तरह तो ये माइनस बी कुछ इस तरह होगा, और देखो सॉरी टेल इधर आएगा, और हेड टेल आपका एडिशन भी हो गया, और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा?
आर, जो कि क्या होगा, हम एडिशन ही कर रहे हैं, देखो हम एडिशन ही कर रहे हैं, वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस वेक्टर बी, लेकिन फाइनल में हमें क्या मिला जो चाहिए, ए माइनस बी। थोड़ा स्मार्ट करना पड़ता है जल्दी, ठीक है ना, स्मार्टनेस दिखनी चाहिए आपको, ठीक है। तो यानी कि सर ओके, अब तो लग रहा है सर काम अपना बन ही गया, अपने को बस क्या करना है, माइनस बी बी कर देना है, बाकी अपना तो सब शॉर्ट है। तो हाँ बच्चे यही करना है। अब देखो थोड़ा सा कुछ कुछ चीजें, अब देखो एंगल की बात की जाए तो ये दोनों के बीच की एंगल कितनी थी, अगर थीटा मान लेता हूँ, पता एंगल भी देखना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें फॉर्मूला में तो मैग्नीट्यूड तो वही डालेंगे, लेकिन एंगल मेन चीजें क्या है यहाँ पे, एंगल। अब बताओ वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कितना था, थीटा, और जब ये इधर गई तो ये तो 180 पूरी स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि अपोजिट हुई है उसकी, एंटी पैरेलल, तो ये वाली एंगल कितनी होगी, क्योंकि ये जो एंगल होगी वो वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच की एंगल होगी, हाँ कि ना। अगर आपको निकालना वेक्टर ए माइनस बी, तो आप ए और यही कर रहे हो, ए प्लस ऑफ माइनस बी, तो आप माइनस बी और ए के बीच का एंगल देखोगे ना कि ए और बी के बीच का एंगल देखोगे। तो यानी कि ये इसका मतलब आता है कि अगर ये थीटा है, अगर ये वाला क्या है हमारा थीटा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। यस सर, एकदम सही है, 180 माइनस थीटा। तो अब देखो हमने अपना सारा मतलब जो होता है ना कुकिंग करने से पहले इंग्रेडिएंट बनाना, हमने बना लिया। हमने वेक्टर ए और माइनस ऑफ वेक्टर बी के बीच का एंगल भी निकाल लिया। वेक्टर ए और माइनस ऑफ वेक्टर बी को अब जोड़ना है, और जोड़ने पे वो ए माइनस बी कहलाएगा। और हमने थोड़ा सा स्मार्ट खेला और हम अपने एडिशन वाले फॉर्मूले पे से पुट करेंगे, और हम क्या निकाल लेंगे अपने, बोलो, सब्सट्रैक्शन, यानी कि सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर के सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला निकाल लेंगे। वो कैसे, देखो चलो यहीं पे करते हैं। तो हमें पता है आर इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ही लिखना है, तो मैग्नीट्यूड तो प्लस माइनस नहीं होता, सिर्फ प्लस ही होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस क्या आएगा 180 माइनस थीटा, बिकॉज हम इसके बीच के कर रहे हैं, और ये क्या है, ये है, ये क्या है, ये है, और इस दोनों के बीच क्या, माइनस बी और वेक्टर ए, वेक्टर ए तो यहीं पे ना, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल क्या 180 माइनस थीटा। समझ में आ रही है ना, नहीं आ रही तो कमेंट करो जल्दी से फटाक से, ठीक है। 180 माइनस थीटा। अब 180 माइनस थीटा बताओ बच्चा क्या होगा, मैंने बताया था आपको मैथ में, और देखो यही छोटी छोटी चीजें मैं बोली थी काम आएगी, काम आएगी। 180 माइनस थीटा याद करो थोड़ा, जिन बच्चों को नहीं याद है, तो 180 इस कोऑर्डिनेट में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो 180 90 180 180 माइनस थीटा, यानी कि इस कोऑर्डिनेट पड़ेगा, और इस कोऑर्डिनेट में आपका देखो 180 है, यानी कि इवन मल्टीपल है, तो चेंज तो नहीं होगा, तो चेंज नहीं होगा, ये तो बात अपने को पता चल गया। लेकिन साइन का क्या है वो देखते हैं, 2ab cos 180 माइनस थीटा चेंज नहीं होगा, बट इस कोऑर्डिनेट में सिर्फ साइन और क्या होता है, कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, कॉस नहीं, दैट्स व्हाई ये चेंज तो नहीं होगा, ये रहेगा ही कॉस, लेकिन ये हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस एंगल क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। आपको पता था ना, यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं ना 180 माइनस 90 का मल्टीपल में, तो याद करो बताया था सप्लीमेंट में, जिसको याद है हमारे चैनल पे जाइए, और बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ चैप्टर होंगे उनमें हमने बताया। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बच्चा आ गया, वाओ यार सो स्मार्ट ना, हाँ थोड़ा तो स्मार्ट होगी मेरे से पढ़ोगे तो। 2ab cos थीटा, चलिए समझ में आ गया। तो कुछ क्या चेंज हुआ, बस माइनस लगा। अब देखो यहाँ पर एक ट्रिक और है, ये जो थीटा है, अब ये थीटा क्या रह गया, ये थीटा ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल हो गया। यानी कि आप बहुत ही स्मार्टली देखो, अपने वही वाले क्वेश्चन से आप सब्सट्रैक्शन भी निकाल सकते हो। अगर आपको पूछा ए और बी के बीच का एडिशन करो तो प्लस 2a cos थीटा, और सब्सट्रैक्शन करो तो माइनस 2a cos थीटा। और थीटा क्या है अभी, थीटा वही इनिशियल एंगल है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का। समझ में आया ना। चलो अल्फा भी निकाल लेंगे फटाफट, बिकॉज वेक्टर अधूरा है अपने डायरेक्शन के। तो वो क्या था बताओ, वो अपना था शायद बी साइन 180 माइनस थीटा और ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा क्या होगा, देखो 180 माइनस थीटा तो वही बात है, इवन है तो चेंज तो होना नहीं है। और 80 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, तो साइन जब पॉजिटिव हुआ तो ये तो इसी तरह का इसी तरह होगा, यानी कि बी साइन थीटा। और ए एज इट इज लिखा है, और यहाँ पर देखो ये चीज माइनस आ जाएगी, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा, ये हो जाएगा बी cos थीटा। यानी कि हमने अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू क्या था, tan इनवर्स था ना, सॉरी tan इनवर्स बी साइन थीटा ए माइनस बी cos थीटा। समझ में आई। मैं थोड़ा कचरा ज्यादा कर देता हूँ बोर्ड में,
क्या करोगे, समझाते वक्त समझ नहीं, बस फोकस होता है आपको समझाना, अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई। तो हम अब इसको बहुत ही साफ से दो फॉर्मूला हमने, और वेक्टर एडिशन में हमने क्या देखा था, तो चलो चलो एडिशन में क्या देखा था रिजल्टेंट का, कंपेयर करते थोड़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अल्फा क्या देखा था, tan इनवर्स b sin थीटा a प्लस b cos थीटा। सब्सट्रैक्शन में क्या देखा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। और अल्फा क्या हो गया, tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। मतलब सब कुछ नहीं है, बस माइनस कर देना, इतना ही था। हाँ बच्चा इतना ही था, ठीक है ना। चलिए तो वेक्टर एडिशन हो गया, वेक्टर सब्सट्रैक्शन भी सीख लिए। अब करते हैं कुछ काम की बातें और कुछ खेलते इसके साथ में, जो उसके साथ खेले थे। तो r इक्वल टू क्या है, तो r इक्वल टू है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब थीटा वही बात है, 0 होगा तो क्या होगा, 90 होगा तो क्या होगा। देखो मेन इस पे ही थोड़ा चर्चा करते हैं क्योंकि इस पे कुछ ट्रिक निकलते हैं। चलो cos थीटा, तो cos थीटा 0 होता है तो क्या होता है बोलो, 1 0 और -1, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, देखो अगर 1 डालोगे तो इस टाइम क्या होगा ना कि इस टाइम अगर आप सब्सट्रैक्शन करते हो, क्या करते हो, सब्सट्रैक्शन करते हो दो वेक्टर के बीच का, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो उस टाइम r जो आता है रिजल्टेंट 0 डिग्री पे, वो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, cos 0 1 तो माइनस 2a, यहाँ पे b छूट गया सॉरी, 2ab हो जाएगा ना, 2ab cos थीटा, तो a प्लस a माइनस b का होल इसका रूट हटेगा तो ये क्या हो जाएगा a माइनस b। सही बात। 90 पे क्या हो जाएगा बताओ, 0 तो ये हो जाएगा 0, तो 90 पे फिर वही एज इट इज सेम ओल्ड ओके। और माइनस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर उल्टा। देख रहे हो चीज बच्चे, यहाँ पर जो मैक्स था वो यहाँ मीन हो गया, और जो मीन था वो क्या हो गया, मैक्स हो गया, क्योंकि सब्सट्रैक्शन है सर ना, क्या है सब्सट्रैक्शन, ठीक है। चलिए क्या ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, बोलो। क्या तुम 2 में से 3 घटाओ, 3 में से 2 घटाओ, क्या दोनों बात सेम होती है, नहीं होती है सर नहीं होती है। सो वेक्टर सब्सट्रैक्शन क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्या एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, उसको भी नहीं करता। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, वेक्टर ए और बी, क्या वेक्टर बी और ए इक्वल होगा, नहीं होगा। चलो देख भी लो कैसे, जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है, ठीक है। जब आप ए से बी में घटाओगे, ठीक है ना, ए से बी को घटाओगे तो क्या आपको दिखेगा बताओ, डायरेक्शन किधर आएगी, सोचो सोचो सोचो, देखो ना बहुत इजी है, आपको घटाना है। जैसे 2 - 3 और 3 - 2 इक्वल नहीं होती, बस उसी तरह यहाँ पर, और एसोसिएटिव भी ये नहीं होगा। तो आप घटाते हो कि आप एक बार a में से b घटा रहे हो और फिर क्या करो b में से a घटा रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेक्टर एडिशन ना ही कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता और ना ही एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। कुछ और बातें जो हमने देखी थी a और b का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बच्चा, तो इस टाइम जो रिजल्टेंट फॉर्मूला आएगा वो क्या हो जाएगा, 2a sin θ/2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, sin θ/2, ठीक है, 2a sin θ/2। और उस समय क्या था बताओ, 2a cos θ/2। अब एक चीज यहाँ पर देखिए कि अगर हम थीटा की वैल्यू क्या डाले, 60 डाले, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 sin 30 डिग्री, और यहाँ पर हम 120 डाले तो ये क्या हो जाएगी, cos 60 डिग्री, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये कट गई, ये कितनी निकली, a। यानी कि दो वेक्टर के, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर दो वेक्टर है जिसके मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है, अगर उनके बीच का एंगल 60 डिग्री होता है, क्योंकि ये आधा है, 60 डिग्री होता है, तो वो वेक्टर क्या होगा बताइए, उसके रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, सीधे एक तीसरा वेक्टर होएगा। यानी कि अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करते हैं, मान लो 2 है, ठीक है ना, 2 है, तो इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो सब्सट्रैक्शन करेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। लेकिन जब एडिशन की बात आती है, समझो, जब 2 रहेगा तो उनके बीच का एंगल अगर 120 डिग्री होता है, तब उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2, ठीक है ना।
और इसको यूनिट वेक्टर के भाषा में कभी कभी मैंने किसी बुक में पढ़ा है, ठीक है, ये चीजें, ये जो पॉइंट है मैंने, कि अगर मान लो दो यूनिट वेक्टर, ठीक है, दो यूनिट वेक्टर है तो उनके बीच का अगर एंगल 60 डिग्री है और सब्सट्रैक्शन है तो वो भी क्या है, यूनिट वेक्टर आएगा। और दो यूनिट वेक्टर का एडिशन, अगर दो यूनिट वेक्टर का एडिशन भी क्या आ रहा है, यूनिट वेक्टर, तो ये कब होता है, जब दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री, या इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री हो, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री हो तो उनका सम क्या है, यूनिट वेक्टर। समझ में आ रहा? समझिए बात को अच्छे से कि अगर दो, पहले एडिशन की बात करते हैं, अगर दो यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल अगर 120 डिग्री होता है, देखो 120 डिग्री 60 का डबल होगा ना, थीटा बाई 2 था ना, cos थीटा बाई 60 ठीक है ना, तो 120 होता है, तो ये क्या है, सिर्फ a, तो अगर ये a ही होता, 1 होता, क्योंकि मैंने मैग्नीट्यूड इक्वल बोला, तो 1 का क्या आ गया, 1 आ गया, तो हम बोल सकते हैं ना कि अगर दो यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल अगर 120 डिग्री हुआ तो वो जो रिजल्टेंट होगा वो भी एक यूनिट वेक्टर होगा। या हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर दो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट अगर 1 आ रहा है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। इस पे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे ध्यान रखें, और सब्सट्रैक्शन का आपने देखा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज देखा कि वेक्टर सब्सट्रैक्शन में कैसे चीजें काम करती है, और देखा आर मैक्स आर मीन कैसे बदले और कैसे स्मार्टली तरीके से हमने वेक्टर सब्सट्रैक्शन को कंप्लीट किया। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।